हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम कक्षा 4 अंकुर हिंदी में सप्ताह 9 देख रहे हैं। आज हम सप्ताह 9 के सभी दिवस इस वीडियो में देखेंगे। तो सप्ताह 9 में अपना पाठ 4 है गुलाब जामुन। तो शुरुआत करते हैं अपने आज दिवस 1 की। तो सबसे पहले ये पठन बोध है, इस पठन बोध को आपको पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद लिखित भाषा विकास में जो अनुलेख हैं उसमें इस पठन बोध की 4 लाइनें आपको लिखना है। अब यहाँ से आपके प्रश्न शुरू होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, अपनी मनपसंद 2 मिठाइयों के नाम लिखिए हैं। तो आपको अपनी मनपसंद 2 मिठाइयों के नाम लिख लेने हैं, जैसे गुलाब जामुन, जलेबी। प्रश्न क्रमांक 2 है, बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने कहाँ रखे थे। तो आपको लिखना है, बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने एक डिब्बे में रखे थे। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित शब्दों में रस जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे रस में भरे तो रस भरे, ऐसे। तो आपको बनाना है रसमलाई, रसगुल्ले, रसदार, रसखान, ऐसे। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। प्रश्न इसमें वाक्य 1 है, रम्मू को गुलाब जामुन बहुत प्रिय है। तो इसको आपको नीचे लिखना है लाइन में। फिर है वाक्य 2, टांड पर अनेक डिब्बे थे। अब धारा प्रवाह पठन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। हम इसके लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लिखित प्रश्न है इसका, संदीप को बचपन में किस बात का शौक था। तो आपको लिखना है, संदीप को बचपन से तैराकी का शौक था। अब है स्वतंत्र लेखन में, अपने प्रिय मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आपको अपने प्रिय मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखना है। मेरे प्रिय मित्र का नाम विनोद है, उसे रसमलाई बहुत प्रिय है। अब यहाँ पर प्रश्न है, गीला कचरा किस डिब्बे में डालेंगे। तो आपको लिखना है, गीला कचरा हरे डिब्बे में डालेंगे। दूसरा प्रश्न है, सूखे कचरे में कौन कौन सी वस्तुओं का कचरा आएगा। तो आपको लिखना है, कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक की थैलियाँ, लकड़ी एवं कांच के टुकड़े। अब यहाँ पर दिवस 2 शुरू होता है। तो इसमें लिखित भाषा विकास में जो आपने पठन बोध की 4 लाइनें लिखी थी पहले दिवस में, उसके बाद जो बचा था वो अब इस अनुलेख में लिखिए आप। इसके बाद प्रश्न है, रम्मू डिब्बे खोलकर क्यों देख रहा था। तो आपको लिखना है, क्योंकि रम्मू डिब्बे में गुलाब जामुन ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, रम्मू को संकोच क्यों हो रहा था। तो आपको लिखना है, क्योंकि रात में उसे खाने में 2 गुलाब जामुन मिले, वो चोरी के बारे में सोचकर संकोच कर रहा था। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। इसमें प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर डिब्बा, तो डिब्बा को पढ़ना है और उसके सामने 2 बार लिखना है। इसी प्रकार रम्मू, अम्मा और हल्दी को आप लिखिए। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर पहला वाक्य, अरे वाह इतनी जल्दी मिल गया। फिर है, अरे आप गए नहीं, ये आपको वापस से लिखना है। अब वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो आपको यहाँ पर ओह के बाद विस्मयबोधक लगाना है, ओह या तो बुरा हुआ। इसके बाद बुरा हुआ के बाद पूर्ण विराम जरूर लगाएं। अब धारा प्रवाह पठन है। तो धारा प्रवाह पठन आप पढ़ लीजिएगा। इसमें हम लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। संदीप के पापा ने उसे क्या बनने की सलाह दी। तो आपको लिखना है, पापा ने उसे सलाह दी कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। अब यहाँ पर स्वतंत्र अभ्यास है। स्वतंत्र अभ्यास में आप अपने किसी एक रिश्तेदार के बारे में लिखिए। तो मैं अपने मामा के बारे में लिखा है, उसका नाम मोहन है और उनकी एक अच्छी बात है कि वह बहुत दयालु हैं। अब यहाँ पर स्वतंत्र पठन है, तो आप इसे पढ़िए। सबसे पहले तो आपके शहर में मिलेगी सूरज पेंसिल, 2 रुपये में एक, पेंसिल के साथ एक रबर फ्री। तो इसी प्रकार आपको विज्ञापन बनाना है, जैसे कि मैंने बना रखा है, रंग बिरंगी पतंगे सिर्फ 5 रुपये में। तो पतंग बनाना है आपको। फिर पतंग के साथ एक चॉकलेट फ्री, इस प्रकार से। आगे चलते हैं दिवस 3 पर। तो दिवस 3 में लिखित भाषा विकास की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पढ़े हुए अंश में से दी गई ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। जैसे अ से अच्छे, व से वह, द से 2 और र से रमू। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांटकर उदाहरण अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर कच्ची पक्की रोटी आ रहा है, उसी प्रकार कच्चा पक्का आम, हरी भरी बगिया, हरा भरा बाग, ये लिखना है आपको। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, रम्मू की माँ और बुआ जी कहाँ गए थे। तो आपको लिखना है, ताऊ जी के घर। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती हैं। तो वाक्य किसने किससे कहा। तो आपको लिखना है इसका उत्तर, रम्मू की माँ ने बुआ जी से कहा। अब वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, कविता को पढ़कर लिखिए। तो आपको कविता पढ़नी है, सुंदर फूल, अच्छे फूल, रंग बिरंगे फूल, खुशबू वाले, कांटे वाले, हंसते गाते फूल। तो ये आपको कविता सामने लिख लेनी वापस। फिर फूलों को कहा गया है। तो यहाँ पर सुंदर
और फूल मिलाएंगे सुंदर फूल। फिर आपको दूसरे वाले में लिखना है अच्छे फूल, तीसरे वाले में लिखना है रंग बिरंगे फूल, फिर खुशबू वाले, कांटे वाले, हंसते गाते। तो ये आपको लिखना है। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर पहला है खींच, तो रमेश अपने दोस्त पर खींच रहा था। अब दूसरा है छींक, तो मुझे बार बार छींक आ रही थी। ये आप वाक्य बना सकते हैं। अब धारा प्रवाह है, पठन है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम इसके लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, समुद्री यात्रा के दौरान संदीप ने क्या किया। तो समुद्री यात्रा के दौरान उसने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान देखे। अब यहाँ पर स्वतंत्र लेखन है, आटे से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं लिखिए। तो आप लिख सकते हैं रोटी, हलवा, पूड़ी, पराठा, प्रसाद, ये। अब यहाँ से स्वतंत्र पठन है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। हम इसके प्रश्नों पर चलते हैं। तो गिलहरी अपना घर कहाँ बनाती हैं, तो आपको लिखना है पेड़ पर। चूहे के घर को क्या कहते हैं, तो आपको लिखना है बिल। फिर है बिल्ली और कुत्ते कहाँ कहाँ रहते हैं। इसके अनुसार तो पक्के मकान में रहते हैं, आप लिख लीजिएगा दोनों में पक्के मकान में। अब श्रुतलेख है, अगर आपके शिक्षक करवाए तो ठीक, नहीं कि आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर दिवस 4 है, तो दिवस 4 में आप देख सकते हैं लिखित भाषा विकास में प्रश्न क्रमांक 1 है, पाठ के पढ़े हुए अंश में कौन कौन से पात्र हैं लिखिए। तो आपको लिखना है रम्मू, बुआ जी, ताई जी, माँ, दीदी, ताऊ जी। प्रश्न क्रमांक 2 है, अपने आसपास मिठाई की दुकान में बनने वाली मिठाइयों के नाम लिखिए। तो आपको लिख लेना है जलेबी, गुलाब जामुन, रसमलाई, रसगुल्ले, ये और भी बनती है तो वो भी लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, पहले डिब्बा खोलने पर रम्मू को धांस क्यों लगी, क्योंकि पहले डिब्बे में मिर्ची रखी हुई थी। ये आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, रम्मू कम से कम कितने गुलाब जामुन खाना चाहता था। तो आपको लिखना है 8 से 10 गुलाब जामुन। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं, इसमें नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे चीनी, तो आपको चीनी चीनी 2 बार लिखना है। फिर पुरखे, टांड, चोखा, शौकीन, दफ्तर, ये लिख लीजिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, रम्मू का हाथ मैदे से सन गया। वाक्य में सन जाना शब्द का अर्थ है लिपट जाना या उसमें हो जाना, जैसे सन जाना या लिपट जाना। प्रश्न क्रमांक 3 है, हाथ और किस किस में सन सकता है। तो आपको लिखना है उदाहरण बेसन में, तो आपको लिखना है आटे में, मिट्टी में। अब खाली स्थान भरकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो यहाँ पर एक बार मेरा हाथ आटे से सन गया था, इसको आपको वापस नीचे लिखना है। अब धारा प्रवाह पठन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके लिखित प्रश्न पर चलते हैं। संदीप 15 वर्ष तक कहाँ गया, तो आपको लिखना है कहाँ रहा। तो आपको लिखना है संदीप 15 वर्ष तक जंगली जानवरों के बीच रहा। अब यहाँ पर स्वतंत्र लेखन पठन है, इसमें पढ़ना है आपको। बहुत अच्छी एक कविता आप इसे कह सकते हैं। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीता शेर, लेते थे राही को घेर, बुढ़िया ने सोची तरकीब, जिससे चमक उठी तकदीर, मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप, बुढ़िया गाती जाती यूँ, चल रे मटके टमकटू। अब प्रश्न क्रमांक 1 है इससे रिलेटेड, अब बुढ़िया क्या गाती जा रही थी, तो चल रे मटके ठमकटू। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, कविता में से समान तुक वाले शब्द छाट कर लिखिए। जैसे एक टेक, तो आपको लिखना है शेर घेर, तकबीर तकदीर, गोल मटोल, माल ससुराल, यूं टू। अब श्रुतलेख है, तो आप श्रुतलेख कर लीजिएगा। अब दिवस 5 है इसमें, तो दिवस 5 में लिखित भाषा विकास की ओर चलते हैं। पाठ के पीछे प्रश्न क्रमांक 20 में डॉक्टर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़िए और बताइए। तो आपको यहाँ पर बताना है उनके बारे में। प्रसाद बच्चों के कवि ही नहीं, बाल विकास के, तो आपको लिखना है समीक्षक भी हैं। अब है प्रसाद का जन्म, तो पारना ग्राम में हुआ था। अब है मेरा साथी घोड़ा, तो यहाँ आपको लिखना है झिलमिल तारे इनके बाल, कविता संग्रह हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, रम्मू सही डिब्बे की पहचान क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सभी डिब्बे एक जैसे थे। अब है प्रश्न क्रमांक 3, बुआजी रम्मू की किस बात को सुनकर हंस पड़ी। तो यहाँ पर आपको लिखना है रम्मू ने कहा कि डिब्बे में मेरा हाथ खुद ही चला गया था, इस बात को सुनकर वह हंस पड़ी। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। किसी जंगल में, तो आपको इसको भर लेना है। किसी जंगल में शेर रहता था, वहीं पास के एक बिल में चूहा रहता था। एक दिन शेर सो रहा था, तो शेर
शेर के ऊपर कूदने लगा। चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर नींद से जाग गया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। शेर ने उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर जाल में फंस गया। शेर दहाड़ने लगा। चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी और अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। इस प्रकार आपको जो खाली स्थान है इस कहानी में तो वो आपको भर लेने हैं। अब धारा प्रवाह पठन है, तो इसमें हम लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। तो संदीप ने 15 वर्ष बाद अपने घर वापस आने का क्या कारण बताया। तो इसमें संदीप रास्ता भटक गया था, ये आपको लिखना है। अब ये आपको कक्षा शायद 2 की है। कोयल बोले कूहू कूहू, बिल्ली बोले म्याऊं म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गांव, बंदर कूदे डाली डाली बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा घर पानी है तो आना मेरे गांव। तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद इससे रिलेटेड लिखित प्रश्न है। गांव की हवा शुद्ध क्यों होती है। तो आपको लिखना है, गाँव में हरे भरे पेड़ पौधे व खेत होते हैं इसलिए। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है। कविता के अनुसार गांव में क्या क्या मिलता है। तो आपको लिखना है, बरगद की छाँव, शुद्ध हवा, कोयल की कूहू कूहू, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, मीठी बोली, ये सब मिलते हैं। अब श्रुत लेख आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर अपना अंतिम दिवस है सप्ताह 9 का। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले सप्ताह की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पठन बोध है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद लिखित भाषा विकास है। तो इसमें पहला प्रश्न है, रम्मू चौके में गुलाब जामुन ढूंढने क्यों गया मतलब। तो इसमें आ जाएगा, रम्मू एक गुलाब जामुन पाकर खुश नहीं था, उसे और गुलाब जामुन खाना था। अब प्रश्न क्रमांक 2, एक एक शब्द के बीच में लगे चिन्ह के दिए गए शब्दों में लगाकर पुनः लिखिए। जैसे एक एक में जो बीच में योजक चिन्ह है ना, उसी प्रकार आपको 3 और 4 में योजक चिन्ह लगाकर पुनः लिखना है। तो बार बार जल्दी इनके बीच आपको योजक चिन्ह लगाना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, रम्मू की जगह आप होते तो क्या करते। तो रम्मू की जगह हम होते तो मम्मी से और गुलाब जामुन मांग लेते। अब है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छाँट कर लिखिए। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें आ जाएगा तेज। चाय मीठी है, तो इसमें आ जाएगा मीठी। मीरा अच्छा गाती है, तो इसमें आ जाएगा अच्छा। कोयल काली है, तो इसमें आ जाएगा काली। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर पुनः लिखिए। तो पहला वाक्य अपना, पहला गुलाब जामुन दादी को मिला, तो आपको लिखना है, पहला गुलाब जामुन दादा को मिला। फिर है प्रश्न क्रमांक दूसरा वाक्य, बुआ को जल्दी घर जाना था, तो आपको लिखना है, फूफा जी को जल्दी घर जाना था। तीसरा वाक्य, सेठ ने पैसे दिए, तो आपको लिखना है, सेठानी ने पैसे दिए। अब धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ लेना है। अब लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। गद्यांश के अनुसार पृथ्वी का हर प्राणी किसका इंतजार करता है। तो आपको लिखना है, वर्षा ऋतु का। अब यहाँ पर स्वतंत्र लेखन पठन में पुस्तकालय से कविता की किताब लेकर पढ़िए, तो आपको ये पढ़ना है। इसके बाद आपको बादल का चित्र बनाना है, पेड़ का बनाना है, उसके बाद नदी का बनाना है। और प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें चित्र में से किसी भी एक विषय पर एक वाक्य लिखिए। तो मैंने पेड़ पर लिखा है, पेड़ों से हमें ताज़ी हवा मिलती है, ये आप लिख सकते हैं। श्रुत लेख है, तो ये आप यहाँ से श्रुत लेख पूरा लिख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।